हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखेंगे और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल वे के अंदर। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, तो इन्हें अपन ग्राफिकल वे के अंदर समझेंगे कि कैसे आई है। तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको पता ही है, ठीक है। हमारे पास कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या करा है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली देखेंगे। तो यहां ओ ए और ई डी, इसके अंदर क्या है, ये ओ ए और ई डी, ये क्या चीज है? ये है हमारा यू, है ना। यहां हमने इनिशियल यू दे रखा है ना, ये क्या चीज है? यू है। इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं आप इसे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है। ये यू है, इतना पोर्शन ओ ए और ई डी, ये समझ में आ गई बात। ये वेलोसिटी है, वी ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस, और ये टाइम है इधर, है ना। तो अब u पता चल गया, अब v किधर होगा? v ये रहा, यहां तक v है, ठीक है। तो v को कैसे बोलेंगे वो भी अभी देख लेते हैं। तो OC, O से लेकर C तक होगा v, या फिर कहें EB, E से लेकर B तक रहेगा v, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब और क्या बताया गया है? OE या AD को क्या बोल सकते हैं? OE या AD को क्या बोल सकते हैं? टाइम, जिसे बोल रहे हैं T, ठीक है। T कैसे बोल रहे हैं? 0 से T तक, इसलिए T बोल रहे हैं, है ना। तो U, V और T के बारे में समझ में आ गई आपको बात। चलिए, अब हमें क्या पता है? हमें पता है एक्सेलरेशन कैसे आता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन आता है, हमें ये पता है। अब फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dB, है ना, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? ये रही dB, है ना, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है ना, dB, और टाइम क्या है? AD। तो आपने AD, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम के लिखना था, हमने dB अपॉन AD लिख दिया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब AD को आप क्या लिख सकते हैं? OE भी लिख सकते हैं, यहां हमने लिख दिया। अब dB कैसे दिख रहा है आपको? देखिए, dB को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? EB और माइनस ये ED माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर से। किसके अंदर से? EB के अंदर से। तो अब आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे, EB माइनस ED। तो EB क्या है? EB क्या है? वो है V, आपने लिख दिया इसे V। ED क्या है? ED है आपके पास U, तो आपने क्या लिख दिया? इसे U लिख दिया। OE क्या है आपके पास? सिंपल OE आपके पास है, O से E आपके पास है T, तो आपने इसे T लिख दिया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? अब आप इसे शफल करेंगे। शफल कैसे? अब ये पोर्शन आया, ये किसके बराबर आया? A के, मतलब इस तरीके से A, है ना, A के बराबर आया, एक्सिलरेशन के बराबर आया। अब क्या करेंगे आप? अब इसे शफल करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, यहां अगर A के बराबर आया तो ये T को उठा के यहां लिख देंगे, ठीक। ये कैसा लिखने लग जाएगा? इस तरीके से, V माइनस U इजिकल्स टू AT, इस तरीके से दिखने लग गया ये, है ना। उधर शिफ्ट हो गया, या फिर कहें इधर A के पास चला गया। तो अब ये आ गया। इसे और शफल करेंगे अच्छे से लिखने के लिए, तो ये माइनस U को इधर ले जाएंगे, तो V AT इधर है और U इधर गया तो U। तो आपके पास इक्वेशन क्या आई? V इजिकल्स टू U प्लस AT। तो यही इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही है। तो इतनी आसानी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली ले लेंगे। अब इसी के साथ हम सेकेंड इक्वेशन, ग्राफ यही रहेगा, सेकेंड इक्वेशन थोड़ा अलग स्टाइल से देखेंगे। कैसे देखेंगे? देखो, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर सेकेंड इक्वेशन के अंदर फ्रॉम पार्ट ए, पहले पार्ट से हम क्या उठाएंगे? ये वाला पोर्शन जो हमने लिया था, dB अपॉन AD। तो dB तो ये रहा, और AT हमारे पास आया हुआ है। क्या AD को T लिख दिया, A और D को क्या लिख दिया? T लिख दिया। dB ऐसा कैसा रहने दिया। तो dB की वैल्यू दिख रही है आपको, क्या होगी? यहाँ T लगाओगे तो dB इजिकल्स टू AT हो जाएगा, है ना, दिख रहा है ना आपको। देखो B अपॉन T क्या है? A, तो T इधर गया तो क्या होगा? AT,
तो dB इक्वल्स टू क्या होगा 80। ये समझ में आ गया। तो हमने dB की वैल्यू निकालनी। सर क्यों निकाली वैल्यू? आगे काम आएगी। सर आपको कैसे पता थी? पहले से पढ़ रखा है ना। आपको भी जब पहले से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है आगे। ठीक है, साइंटिस्ट ने पूरी तिकड़म लगाई है बार बार करके कि कैसा होना चाहिए। ठीक, चलिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, कितने डिस्टेंस s। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? s डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट टाइम t, इतने टाइम के ऊपर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो क्या है? एरिया अंडर द कर्व, है ना, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या है? एरिया अंडर द कर्व ये है पोर्शन। ठीक है, और कौन सा पोर्शन है? और एक और पोर्शन है, बताओ कौन सा है? और ये वाला पोर्शन है, ये वाला। तो दो आपके पास एरिया निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? एक तो रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल कौन सा है? ओ ए डी ई, ओ ए डी ई, एक तो ये वाला रेक्टेंगल है। और क्या है? प्लस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर क्या है? ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल। तो ये दोनों का एरिया निकाल दिया और जोड़ दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ। तो ओ ए मल्टीप्लाई ओ ई मल्टीप्लाई ओ ई, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। आ गया। ऐसे ही 1/2 dB मल्टीप्लाई ए डी, 1/2 dB मल्टीप्लाई ए डी, है ना, हाइट। ठीक है, पता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बेस इंटू हाइट हो गया। तो आपके पास ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, चलिए अब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ओ ए क्या है? तो आप बताइए ओ ए क्या है? ओ ए है यू, तो आपने लिख दिया ओ ए को यू। ओ ई क्या है? ओ ई टी है, तो आपने लिख दिया ओ ई को टी। ठीक है, ये हो गया भाई कंप्लीट। अब 1/2 लिख दिया। dB क्या है? तो यहां से उठा के dB हम रखेंगे 80। ठीक है, AD क्या है? AD, तो T है बेसिकली, है ना, तो AD को हमने लिख दिया T। तो ये सब चीजें हमने वैल्यू पुट कर दी इस ग्राफ के अंदर से। अब इसे अच्छे से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? है ना, S इज टू UT प्लस हाफ A, यहाँ 2T है तो T²। तो बस यही हो गई इक्वेशन हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी 12th क्लास तक। 12th मतलब नीट IIT सब में काम आती है ना। 11th 12th मतलब नीट IIT होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या दे रखा है? अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखेंगे हम। थर्ड इक्वेशन कैसे निकलती है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन के अंदर भी यही वाला ग्राफ काम में आएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट करा है यहाँ पे। तो क्या करा है वो देखो। वहां पे हमने एरिया ऑफ ट्रिपेजियम के को तोड़ दिया था, है ना, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में। इस बार हम एरिया ऑफ ट्रिपेजियम एक साथ लेंगे। जब एक साथ लेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आएगा। क्या आएगा वो देख लीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, इन टाइम टी में कितने डिस्टेंस है? वो है हमारा एस इज टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड और हाइट। तो यहाँ पे EB 1/2 तो ठीक है। EB क्या है? EB और इसकी पैरेलल क्या होगी? OA, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया। ठीक, इसके बाद OE ये हो गई इसकी हाइट, है ना, ये ध्यान रखिए। सम ऑफ पैरेलल साइड तो ये है और इसकी हाइट ये है। इस तरीके से होगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास OE आ गया। अब EB OA को आप क्या लिख सकते हो? आप OA को लिख सकते हो, ED भी लिख सकते हो, है ना, ये भी लिख सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं, पैरेलल है। फिर इसके बाद आपके पास OE है, OE को OE लिखे रहेंगे। अब हमारे पास क्या आया? S की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB, ये आपको पता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पहले से पता था, क्या था? dB/AD। ये कहां से आया? एक्सेलरेशन क्या होता है? dB/AD। ये कहां से आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा, स्लोप, है ना, स्लोप से आया ये। तो dB/AD
पिछली बार करा था। dB की वैल्यू हमने पिछली बार अभी सेकंड इक्वेशन में ये लिखी थी, इसकी ये लिखी थी। फिर हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ के ऊपर OE की वैल्यू निकालना है। तो टाइम की वैल्यू बेसिकली वैल्यू निकालना है। तो OE को हमने साइड कर देंगे, ठीक है। OE को यहाँ कर दिया, A को यहाँ कर दिया, तो OE इधर दिख रहा है हमारे पास, A किधर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस बार हमने OE की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाली? क्योंकि यहाँ पे चाहिए थी हमें, ठीक। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, किसके अंदर, इसके अंदर। तो 1/2 1/2, ठीक है। EB है ना, OE को ED लिख देंगे, ED लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद OE की वैल्यू या फिर OE की वैल्यू हम लिखेंगे ये, है ना, OE की वैल्यू ये लिखेंगे। तो जैसे ये लिखेंगे आपको एक नया फॉर्मूला दिखेगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? है A + B A - B, ऐसा पढ़ा था। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो A² - B²। तो क्या होगा, अब यहाँ पे भी EB ED है, यहाँ EB का स्क्वायर ED का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये EB और ED है क्या, तो EB क्या है, देखिए EB क्या है, V है, तो यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यह क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। और ED क्या है, ED, तो वो है U, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सजा के लिखना होगा, अच्छे से लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, 2A, यहाँ S है, 2A को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। बाकी बचेगा क्या, ये पोर्शन। तो कैसे दिखने लग जाएगा, ये इधर ले लिया और 2A और S एक साथ लिख लिया, तो ये A से दिखने लग जाएगा। तो ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप धीरे धीरे इसे रिवाइज करिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ हो तो पूछ लीजिएगा, है ना।